नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 5 फरवरी 2025 और आज आपकी एसएससी जीडी भर्ती 2025 की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा रहा आज का एग्जाम? ठीक है, कौन कौन से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, क्या है सेफ स्कोर, एग्जाम के लेवल की बात करेंगे, क्या एग्जाम के पैटर्न के अंदर बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब जो 4 फरवरी को जिस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, जिस प्रकार के टॉपिक पूछे गए थे, क्या उनसे बदलकर आज का पेपर आया है या नहीं आया, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम लेवल के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं कैसा आ रहा है पेपर का लेवल। यानी जो बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में यह चल रहा है कि सर क्या जो 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसी के समान पेपर आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपका जो 4 फरवरी है, 4 फरवरी 2025, ठीक है, जिसमें तीनों शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट, उसके बाद में थर्ड शिफ्ट, सेम यही लेवल है एग्जाम का, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, तो सेम यही है। और अगर आप एग्जैक्ट यहां पर अगर पता लगाना चाहो कि भाई एग्जाम किस प्रकार का आ रहा है, सवाल किस प्रकार के आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो 2024 वाली जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, 2024 वाली जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है, वही पेपर आपको लगाना है। मतलब उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सेम वही है। ठीक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, एग्जाम वही है, लेवल वही है। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। अभी यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखना कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सबसे पहले यह सवाल आ रहा है कि सर 2025 है, तो आज वाले जैसे 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, तो इसमें हम कितने सवाल मतलब गुड अटेम्प्ट किए हैं, कितने बैड अटेम्प्ट है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड, जैसे 80 सवाल आपका और 160 नंबर का टोटल पेपर होता है, 1 घंटे का यहां पर क्या है आपको समय मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो आपको लगभग 80 में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक भी आपको सवाल छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग। 8 सवाल जब गलत होते हैं तो एक जो सही सवाल है 2 नंबर का, वो आपके नंबर कट हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतनी कम नेगेटिव मार्किंग में भी अगर आप सवाल छोड़ के आते हो तो यह सबसे बड़ी आपकी गलती है। ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा, अन्य बच्चों से कंपटीशन में आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, इसके बाद आगे देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किन टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना है अभी। ठीक है, और सारे टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझ सकते हैं। अभी यहां पर आप सभी को मैं एक चीज बता देता हूं, एसएससी की कुछ गाइडलाइंस है। ठीक है, उनके तहत हमारे को काम करना पड़ता है और मैं आपको टॉपिक बता सकता हूं कि भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से है, तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां पर मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहां पर है पहला, जैसे आपका जीके जीएस है। ठीक है, जीके जीएस है, जीके और जीएस। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूं मैं तो पंचवर्षीय योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना आपको एग्जाम में 2 से 3 सवाल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 सवाल पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद में अगर आगे बात करूं नृत्य, नृत्य से आपके 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 2 से 3 सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करें प्रमुख योजनाओं के बारे में। प्रमुख योजना, प्रमुख योजना आपको ध्यान से पढ़ लेना है, प्रमुख योजना। और प्रमुख योजना से अगर मैं बात करूं, एक तो आपकी करंट योजना, एक आपकी जो पुरानी योजना है, ठीक है, वो आपको देख लेना है। करंट योजना 2024 वाली आप देख सकते हैं, इनसे सवाल बन सकता है। इसके बाद में अगर आगे बात करें खेल से, ठीक है, खेल से आपका एक सवाल है। ठीक है, एक सवाल आपका पूछा जा सकता है खेल से। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें उत्सव से, ठीक है, उत्सव है तो ये एक सवाल इससे बनेगा। इसके बाद में मौर्य व बौद्ध, ठीक है, मौर्य काल है, ठीक है, मौर्य है वह बौद्ध धर्म है। ठीक है, ये आप पढ़ के जाइए। ठीक है, इससे आपका सवाल एक भी बाहर नहीं जाएगा, मौर्य व बौद्ध। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला मुगल। ठीक है, मुगल। ठीक है, ये आप पढ़ के जाइए। इसके बाद में अगला है आपका अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आप पढ़ के जाइए। इसके बाद में अगला है आपका वाद्य यंत्र व कलाकार, वाद्य यंत्र व कलाकार। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो आगे है आपका संविधान।
ठीक है, ये आपके टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको आप पढ़ के जाइए, ठीक है, और मेरे कहने के ऊपर आप पढ़ के जाइए, आपका मतलब पेपर बढ़िया निकलेगा। और इनका मैं एक चीज आपको बता देता हूं, 2018 से लेकर 2024 तक जितने भी इन टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं वो सारे सवाल हमने अपने चैनल के ऊपर करवा दिए। मतलब 2018 से लेकर 2024 तक एसएससी के द्वारा अपने एग्जाम्स के अंदर, एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर जितने भी ओरिजिनल सवाल है उन ओरिजिनल सवाल का वीडियो बना दिया, चैनल में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको वीडियो का कोड भी बताऊंगा, वीडियो के कोड के बिना वहां पर आपको एप्लीकेशन में पीडीएफ नहीं मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गए आपके जीके जीएस के। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में, आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग के बारे में भी आप जान लीजिए, रीजनिंग के बारे में, ठीक है, ध्यान से देखना। रीजनिंग में आपका अल्फाबेट सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, ठीक है। इसके बाद में सीरीज लिख लो यहां पे। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं, सेम वही बदलाव पैटर्न है, ठीक है। बेटक व्यवस्था है, बेटक व्यवस्था फ्रेंड्स, इसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ना, बेटक व्यवस्था, ये इसमें सवाल बढ़िया आते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर बात कर लेते हैं वेन आरेख। तो वेन आरेख, ठीक है, इसमें भी सवाल आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में यहां पर वाटर इमेज, यानी जल प्रतिबिंब आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो यहां पर रक्त संबंध एक सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। इसके बाद में यहां पर कोडिंग डिकोडिंग और लेवल की बात करें तो आपको एसएससी जीडी भर्ती 2024 के पुराने पेपर देख लेना है। पुराने पेपर मैंने अपने चैनल के ऊपर करवा दिए, वो है, ध्यान रखना। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो मिसिंग नंबर ये देख लेना है। इसके बाद में अगर आगे बात करें तो यहां पर कौन सा है आपका पासा, डाइस से भी आपका सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में आगे है पेपर कटिंग, ठीक है। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूं दिशा, ठीक है। तो ये आपके लिए जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो जरूर पढ़ के जाइए, इनसे सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं, आगे यहां पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, हिंदी के बारे में। तो हिंदी भी बढ़िया है, ठीक है। एसएससी जीडी में जो हिंदी पूछी जाती है और अब तक जो पूछी गई है, ध्यान रखना, इसमें आप 20 में से 20 सही कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार का है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो हिंदी के अंदर पर्यायवाची शब्द लगभग 2 से 3 सवाल, ठीक है, 2 से 3 सवाल। इसके बाद में विलोम शब्द, और ये सारे वीडियो मैंने करवा दिए, ये सारे मैंने 2018 से लेकर 2025 में जो एग्जाम में पूछे गए वो अपने चैनल के ऊपर करवा दिए। आप जाके देखिए, एक भी सवाल इनसे बाहर नहीं जाएगा, लगभग 2 से 3 सवाल। इसके बाद में मुहावरा है, उससे 1 सवाल। इसके बाद में गद्यांश है, गद्यांश आ रहा है, गद्यांश आपका हर एग्जाम के अंदर एकदम नॉर्मल आता है। इसके बाद में 5 क्वेश्चन गद्यांश से पूछे जाते हैं। इसके बाद में वाक्य त्रुटि, इससे आपका 2 सवाल पूछा जाता है। इसके बाद में क्रिया से 1 सवाल, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हिंदी के। इसके बाद में अगर हम मैथमेटिक्स की बात कर लें, मैथमेटिक्स की ध्यान से देखना, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका चक्रवर्ती ब्याज प्लस साधारण ब्याज के मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन आप यहां पर लिख लो, मिक्स। इसके बाद में अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके लिए ब्याज वाला पर्सन। इसके बाद में अगला है आपका औसत एवरेज, ठीक है। इसके बाद में जो अगला आपका है वो है एचसीएफ एलसीएम, ठीक है। इसके बाद में जो अगला है आपका प्रतिशत। इसके बाद में जो अगला है आपका समय व दूरी। इसके बाद में जो अगला है आपका क्षेत्र मिति। वीडियो को एक बार लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी मिलेगी एकदम जेन्युइन जानकारी आपको मिलती है। लाभ व हानि। इसके बाद में जो अगला है आपका सरलीकरण। अगर सवाल की बात करें तो यहां पर लाभ हानि से 2 सवाल, ठीक है। इसके बाद में क्षेत्र मिति से आपका 1 सवाल नॉर्मल सा, ठीक है। समय दूरी से आपका 1 सवाल। इसके बाद में प्रतिशत से आपका 2 सवाल। इसके बाद में यहां पर वाक्य त्रुटि,
ठीक है, सॉरी ये तो वाक्य त्रुटि हिंदी का हो गया। ठीक है, तो ये है आपका मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। इसके बाद में आगे मैं आपको बता देता हूं कट ऑफ क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स कट ऑफ अभी एग्जाम से पहले कट ऑफ कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता। अगर कोई भी आपको कट ऑफ एग्जाम से पहले अगर कोई कट ऑफ बता रहा है तो वो आपको गुमराह कर रहा है। फालतू में आपको इन चीजों के अंदर ध्यान नहीं देना है। अभी एग्जाम नहीं हुआ है, एग्जाम जैसे ही होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद में सारा कुछ पता चलता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में नहीं रखने। अगर मैं बात करूं कितने नंबर वाले शेप है, ठीक है, आज जैसे 5 जनवरी 2025 है, ठीक है, और कितने नंबर वाले शेप अपने आप को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, लगभग अगर आप जैसे हिंदी स्टेट से है तो 140 प्लस स्कोर आपको अगर आपका आता है, अगर आपने देख लिया तो आप अपने आप को शेप समझ सकते हैं। 135 से लेकर 140 हिंदी वाले, ठीक है, नॉन हिंदी वाले लगभग जो पुरानी कट ऑफ है, जो आपकी फिजिकल कट ऑफ है, उससे आप लगभग 7 नंबर कम कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि इस बार कट ऑफ आपका ज्यादा नहीं बढ़ेगा, बहुत सारी अलग अलग वैकेंसियां रनिंग है साथ के साथ। ठीक है, और एग्जैक्ट पेपर का लेवल भी आपको बच्चों को पता नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर पेपर कोई भी नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी थोड़ा आपका असर देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्या पेपर का लेवल में बदलाव होगा, तो फ्रेंड्स हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जैसे अगर कोई भी एग्जाम आपका 1 महीने के करीबन चलता है, तो जैसे आपका 4 फरवरी से शुरू हुआ है, 4 फरवरी से आपका अगर एग्जाम शुरू हुआ है वो लगभग 25-26 तक चलेगा। ठीक है, तो इस पीरियड के अंदर आप ध्यान रखना, सवालों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। ठीक है, टॉपिक में थोड़ा सा हल्का फुल्का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई टॉपिक ही चेंज करके अलग ही डाल दिया। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भाई एसएससी जीडी का एग्जाम है और उसमें सीजीएल वाले सवाल डाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पेपर का बदलाव है, लेवल का पेपर के लेवल में बदलाव कभी नहीं होता है, सेम वही रहेगा। और 10th लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। आराम से मैं आपको बता देता हूं, जैसे कितना बढ़िया अटेम्प्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, जीके जीएस है, इसके बाद में आपका हिंदी है। ठीक है, हिंदी है, अगर आप हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, ठीक है, अगर यहां से आप बिलोंग करते हैं, तो अगर मैथ में आपका, अगर मैं बता देता हूं, जो पेपर अब तक 2024 वाला लेवल को देखते हुए अगर हम अंदाजा लगाए कि सेम उसी प्रकार का लेवल आ रहा है, ठीक है, तो मैथ में लगभग आपको 18 से 19 क्वेश्चन सही करना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग में आप 18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद जीके जीएस में आप लगभग 15 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। हिंदी में आप 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम का लेवल है, एकदम पेपर आपका 2024 के अकॉर्डिंग ही आ रहा है। 2024 में जिस प्रकार एसएससी ने सवाल पूछे थे, सेम उसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात कर लेते हैं, अभी यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं आपके लिए, वो देख लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, प्रमुख नृत्य है। ठीक है, इनका भी मैंने वीडियो करवा दिया अपने चैनल के ऊपर। तो प्रमुख नृत्य है, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर रखा है, जो 2018 से लेकर, कब से मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, 2018 से लेकर 2024 तक एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस। ठीक है, ध्यान से देख लेना, जीके जीएस है, टॉपिक वाइज मैंने आपको करवा रखे हैं। तो यहां पर जिनसे आपके सवाल बनते हैं सीधे सीधे, ये आपका प्रमुख नृत्य। ठीक है, जनगणना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना 2 से 3 सवाल आपका पूछा जाता है, तो इनको आप रट लेना। मैंने अपने चैनल के ऊपर ये करवा दिए, अनुच्छेद करवा दिया, खेल और ट्रॉफी करवा दिया, पर्यायवाची शब्द करवा दिए, राष्ट्रपति के सवाल करवा दिए। ठीक है, तो जितने भी यहां पर आप देख रहे हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इनसे आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये पूरे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप देखिए। इसके बाद में ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें आपको ये जो इनकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। लेकिन पीडीएफ कैसे मिलेगी, अगर आप हमारे वीडियो को, अगर आपका कोड पता है, तो कोड आपको कहां से मिलेगा वो ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिए, इसके बाद में कोड में आपको बता देता हूं। एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर आपको फुल टेस्ट मिल जाएगी, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के पेपर, मिनी मॉक टेस्ट। ठीक है, ये सारा कुछ मिल जाएगा। अभी यहां पर आपको, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आपको पंचवर्षीय योजना के सवाल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर यहां पर कोड लिखे ही हुए नहीं है, तो कोड यहां पर आपको नहीं मिलेंगे, एप्लीकेशन में कोड आपको नहीं मिलेंगे। कोड मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और डालना क्या है, कोड यहां पर डालना है, जिससे आपको ट्यूशन पीडीएफ मिलेगी और आप उसके टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, इसके बाद में पीडीएफ इस प्रकार मिलेगी, और टेस्ट आपको 3 तरीके से मिलेंगे। ठीक है,
जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। टेस्ट यहां पर आपको जैसे नोट्स मोड में मिलेंगे, मॉक टेस्ट मोड में मिलेंगे, क्विज मोड में मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं ये है आपका नोट्स मोड, इसमें एक आपका सवाल दिया हुआ है, उसके लास्ट में उत्तर दिया हुआ है, वो यानी वन लाइनर मोड में मिलेंगे। इससे क्या होता है, जैसे सवाल पढ़ोगे देखते ही आपको याद हो जाएगा, फिर आप यहां पर टेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप टेस्ट लगाओगे इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जैसे आपका रियल एग्जाम चलता है उसी प्रकार। इसके बाद में यहां पर क्विज मोड भी दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अभी जो कोड देखना है वो कोड देख लीजिए। जनगणना पार्ट 1 का कोड ये है, पार्ट 2 का कोड ये है, ठीक है, ये कोड है, ध्यान रखना। इसके बाद में ये कोड है पंचवचीय योजना, भाववादक और वाद्य यंत्र के, ठीक है। प्रमुख नृत्य कोड यहां पर देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूं और वीडियो के नीचे कोड लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक चीजें मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, वही बात बोल रहा हूं, तो आप भी इतने तो मैच्योर हो ही गए हैं कि जो बात मैं बोल रहा हूं बार बार वो तो कम से कम आपके दिमाग में मतलब छप रही होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये देख सकते हैं कोड यहां पर लिखे हुए, वीडियो को आप पॉज करके, ये कोड है, ठीक है, पॉज करके आराम से आप कोड देख लीजिए, ठीक है, और एप्लीकेशन अपडेट जरूर कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको पेपर का लेवल बताता रहूंगा, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताता रहूंगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ठीक है। ये था 5 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट। आगे जैसे सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार का पेपर का लेवल रहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से बनते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।